क्वेश्चन है इफ एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर and f5 is equal to 2, f dash 0 is equal to 3, this is given also, then using the definition of derivatives find the value of f dash 5. कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? ध्यान से देखो। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव का मतलब क्या है? आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, डिफरेंशिएशन बाय डेफिनेशन या फिर डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या डिफरेंशिएशन बाय एब इनिशियो मेथड। ये सभी मेथड क्या होते हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल को इंडिकेट करते हैं। एंड फर्स्ट प्रिंसिपल क्या था? थोड़ा सा याद करो। फर्स्ट प्रिंसिपल था एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। याद आया? हम किसी भी फर्स्ट प्रिंसिपल क्वेश्चन को ऐसे करते थे, डेफिनेशन कहलाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, आपको दिया हुआ है एफ एक्स प्लस वाई। क्या दिया हुआ है? ये आपको दिया हुआ है एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो अगर मैं बात करूं एफ एक्स प्लस एच की, तो एफ एक्स प्लस एच बन जाएगा बच्चों एफ एक्स इंटू एफ एच। तो यहां लिखो एफ एक्स इंटू एफ एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। यहां से कुछ कॉमन है, पर ध्यान से देखो, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में से आप एफ एक्स कॉमन निकाल सकते हो। तो हमारा स्टेप बन जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ एक्स को ले लिया कॉमन, अंदर बच जाएगा एफ एच माइनस 1 डिवाइडेड बाय एच। एफ एक्स, मान लो कि एक्स आपका 5 के इक्वल है। हम क्या कर रहे हैं? ये इसकी कोशिश कर निकालने की, एफ डैश 5। मान लो आपका एक्स 5 है, तो यहां पर आ जाएगा एफ डैश 5 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 5 और यहां पर आएगा एफ एच माइनस 1 अपॉन एच। एफ 5 आपको दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू 2, तो यहां पर 2 डाल देते हैं। 2 एक कांस्टेंट है, हम बाहर निकालेंगे, लिखेंगे एफ डैश 5 इज इक्वल टू 2 टाइम्स लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एच माइनस 1 अपॉन एच। अब देखना ये है कि एफ एच माइनस 1 अपॉन एच किसके इक्वल होता है। ठीक है, वापस आते डेफिनेशन के अंदर, हमें पता है कि एफ डैश एक्स जो होता है वो होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। जहां पर एक्स है वहां पर 0 पुट कर दो, तो बनेगा एफ डैश 0 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 होल अपॉन एच। हमारा स्टेप क्या बना? एफ डैश 0 हमारा 3 के इक्वल है, 3 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहां पर आएगा एफ एच माइनस एफ 0, एफ 0 पता नहीं है, ऐसे रहने दो, होल अपॉन एच। यहां तक हो गया, आगे बढ़ते हैं। नाउ गिवन दैट एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। यहां मैं एक्स को 0 पुट कर रहा हूं, वाई को 5 पुट करता हूं, तो हमारा स्टेप क्या बनेगा? एफ 0 प्लस 5 इज इक्वल टू एफ 0 इंटू एफ 5। लेफ्ट हैंड साइड में आ गया एफ 5 इज इक्वल टू एफ 0 एफ 5। एफ 5 आपको दिया ऑलरेडी 2 के इक्वल, सो 2 इज इक्वल टू एफ 0 इंटू 2। यहां से 2 कट जाएगा, हमारा एफ 0 क्या आ गया? हमारा एफ 0 आ गया 1 के इक्वल। करेक्ट। अब इस स्टेप के अंदर ध्यान से देखो, हम यूज कर रहे हैं ये स्टेप यूज करने से क्या हुआ? जहां पर एफ 0 है वहां पर हम 1 यूज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या निकलता है? 3 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एच माइनस 1 अपॉन एच। करेक्ट। तो वापस आते हैं इस स्टेप के अंदर, यहां पर देखो ध्यान से,
हमें निकालना यही है, हमें f डैश 5 ही निकालना है। लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एच माइनस 1 अपॉन एच हमने अभी भी निकाला 3 के इक्वल, तो यहां पर 3 पुट कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा 2 इंटू 3 6 इज द आंसर, करेक्ट। इस पूरे क्वेश्चन में किसी भी स्टेप में आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय बच्चों।